दो ऐसे मुद्दे हैं जो मीडिया की हेडलाइन बने हुए हैं। सबसे पहले माघ प्रयागराज में जिस तरीके से माघ मेला का आयोजन किया गया और वहां पर शंकराचार्य को लेकर के विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इस कदर पहुंचा है कि सरकार बनाम संत की स्थितियां बन चुकी हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर बात करने के लिए महाकालेश्वर पूर्व विद्यार्थी परिषद उत्तर प्रदेश से तमाम जो गेस्ट हैं वो यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये स्थितियां कैसे बनी हुई हैं। मैं शुरुआत आपसे करता हूँ कि जिस तरीके से शंकराचार्य जी को लेकर के विवाद की स्थितियां बनी हुई हैं, आप इस पूरे विवाद को किस तरीके से? ये एक राजनीतिक विवाद है जिसके माननीय शंकराचार्य जी को इस तरह अपमानित किया गया और उनको संगम में स्नान नहीं करने दिया गया। वहीं पे अन्य महात्माओं को स्नान करने दिया जाता है। कहते हैं कि वो गाड़ी से जा रहे थे, पालकी कोई गाड़ी नहीं है, वो एक सम्मानजनक ये है हिंदुओं का और वो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों के एक शंकराचार्य जी हैं, इसलिए उनको यथास्थित स्नान करने देना चाहिए। और बटुक ब्राह्मण मारे गए जो कि बहुत ही मतलब गलत, जिसको बोले ये गलत हुआ है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि माननीय महाराज जी से प्रार्थना करके उनको यथास्थान सम्मान दिया जाए और उनको स्नान करने की वो किया जाए। सवाल मेरा आपसे रहेगा कि शंकराचार्य की सुरक्षा को लेकर के भी तमाम संत साधु जो है वो सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, जो शंकराचार्य जी स्नान करने जा रहे थे तो कोई भी गलत नहीं था, क्योंकि वो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, इतने बड़े सिंहासन पे बैठे हैं, उनका पैदल जाना इस तरह कोई भी अनुचित नहीं है। हम तो चाहेंगे कि उनको इस तरह पालकी से नित्य प्रति स्नान करने के लिए उनको भेजा जाए। और जो जिस तरह से उन बटुकों को मारा गया है वो बिल्कुल ही निंदनीय है, चाहे वो वहाँ का प्रशासन हो, चाहे वो वहाँ के नेता हो। जिस तरह उनको चोटी पकड़ करके वो प्रशासन के लोग, वो पुलिस वाले लोग लातों से उनको मारा है तो बिल्कुल भी निंदनीय है। और क्या लगता है कि जिन लोगों ने उन बटुकों को मारा है, हम मानते हैं शंकराचार्य जी गलत थे, हम मानते हैं वो गलत तरीके से वो स्नान करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन भी बहुत गलत है जिस तरह से उन बटुकों को मारा है, उन पुजारियों को मारा है जिन्होंने सनातन संस्कृति को संभाल के रखा है। आज जो संस्कृति संभली हुई है ये उन्हीं बटुकों का आशीर्वाद है, उन्हीं तपस्वियों की मेहनत है। क्या लगता है जिन लोगों ने उन बटुकों को मारा वो स्वतंत्र रहेंगे, उन्हें किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा? देखिएगा कुछ ही समय है, कुछ समय बाद उनको अपने आप से कोई उनको मनुष्य नहीं मारेगा, उनका तप, उनकी शक्ति उन्हें मार देगी, अवश्य मारेगी। मेरा अगला सवाल आपसे है कि सरकार और शंकराचार्य के बीच इतना विवाद गहराता क्यों चला जा रहा है? सबसे पहले तो शंकराचार्य जी के पास में जाकर के सरकार के लोगों को क्षमा याचना करना चाहिए और उनको अपनी पूरी व्यवस्था के साथ में उसी प्रकार से स्नान करवाना चाहिए। और जो बटुकों के साथ में हुआ और एक यूजीसी जो बिल पेश किया हुआ है ये भी एक अहम मुद्दा है। शंकराचार्य जी स्वयं ही ब्राह्मणों के सहयोग में शुरुआत से रहते हैं और इतने उच्च पद पर बैठे हुए हैं, आसीन हैं, तो अपने सजातीय लोगों के लिए शुरुआत से ही बहुत अच्छे विचारधारा रखते हैं वो। तो सरकार को जाकर के वहाँ पर माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको ससम्मान स्नान करवा करके साधुवाद करना चाहिए और इस विवाद को शीघ्र ही खत्म करने का जो उत्तम साधन है उसको सरकार को करना चाहिए। लेकिन लगातार सरकार की माफी की बात आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य माफी मांग रहे हैं और खुद निवेदन कर रहे हैं कि शंकराचार्य जी स्नान करें। 2 बार उन्होंने इस निवेदन को मंचों के जरिए कहा, फिर क्यों शंकराचार्य बात को मानने से इनकार कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, साष्टांग है। पहली बात तो ये कि एक सनातन वैदिक परंपरा है कि शंकराचार्य पालकी से ही स्नान करने जाते हैं। प्राचीन एक परंपरा चली आ रही है लाखों करोड़ों पूर्व समय से। उस परंपरा को यदि वो वहन कर रहे हैं तो उसमें प्रशासन को ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने शंकराचार्य का स्नान रोक दिया? पहली बात। दूसरी बात, यदि प्रशासन को ऐसा लगता था कि कुछ घटना हो सकती है या शंकराचार्य जी की ऐसी कोई गलती बताएं, शंकराचार्य जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि यदि प्रशासन के पास कोई एविडेंस हो, कोई सीसीटीवी फुटेज हो तो हमें आकर के दिखाएं
कि हमने क्या किया है, हमारे अनुयायियों ने क्या किया है। 12-12 साल, 14-14 साल के छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारी जिनकी शिखा पकड़ करके उनको घसीटा गया, उनके वस्त्र जो उतारे गए, और वहां का प्रशासन उन बटुकों को जूते से मार रहा है। यह पूरा घटनाक्रम सरकार की जो एक छवि है हिंदुत्व की, उसको धूमिल करता है। इसके पीछे क्या किसी की राजनीतिक साजिश भी मानते हैं? अब इसको राजनीतिक साजिश कहे या क्या कहे, इस विषय में तो मैं बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रशासन को, सरकार को यह चाहिए कि जा करके जो शंकराचार्य हैं उनसे माफी मांगे, लिखित में माफीनामा दे और उनको ससम्मान स्नान कराए। ये सब अधिकारियों को पहले से ही सूचित किया गया था कि ऐसा ऐसा शंकराचार्य जी के साथ में अभद्र व्यवहार जाकर के करें, तो जिससे उनकी छवि धूमिल हो, ब्राह्मणों की छवि धूमिल हो, सजाती जो लोग हैं, वर्ण व्यवस्था जो है उसमें ये सारा कुछ किया गया है। ये उच्च पद से ही आया हुआ है, वहाँ पर तत्काल में नहीं किया गया है। ब्रजेश पाठक भी डिप्टी सीएम है, उन्होंने शंकराचार्य से मुलाकात नहीं की, और ब्राह्मणों को लेकर के क्या राय उनकी देखते हैं आप? उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया। उनको, ब्रजेश पाठक जी को कम से कम ब्राह्मणों के लिए एक बार तो बोलना चाहिए, शंकराचार्य जी के लिए तो बोलना ही चाहिए। मानते हैं कि शंकराचार्य जी किसी राजनीति दल में नहीं है और बोलते हैं, तो किसी को तो बोलना ही पड़ता है एक बार। माफी केशव प्रसाद मौर्य जी मांग रहे हैं, माफी केशव मौर्य जी को नहीं मांगनी है, माफी वहां की सौम्या अग्रवाल जी को मांगनी है। उन्होंने एक भी बार नहीं कहा, वहां के अधिकारियों को मांगना है, वहां के प्रशासन को माफी मांगनी है। उसने नोटिस भेज रहे हैं कि आपका ये अम्बू तब्बू उखाड़ के फेंक दिया। वो कागज मांग रहे कि आप अपने कागज दिखाइए, आप शंकराचार्य कहां से हो गए? जब 4 पीठों के शंकराचार्य ने वर्ण व्यवस्था के हिसाब से उनके गुरु जी के सामने राज्याभिषेक हुआ, तो उसका कौन सा वो दे दें? उसको देने का कोई मतलब नहीं है। सब शंकराचार्य मान रहे हैं कि ये मतलब पूजनीय है, शंकराचार्य है, और उनको ये खल गया कि वो उससे पालकी से जा रहे हैं। वहीं पे अन्य बाबा डिफेंडर और दुनिया की गाड़ियों से जा रहे हैं, उनको स्नान कराया। ये एक सनातन की परंपरा है कि शंकराचार्य पालकी से ही जाते हैं, और ये आज की नहीं, ये लाखों करोड़ों साल पहले की एक परंपरा है। ये सनातन वैदिक परंपरा है। यदि वह साधारण तरीके से जाएंगे तो फिर वो शंकराचार्य किस बात के रहे? आदमी, आम जनता उनको प्रणाम करती है। अगर जो पालकी से नहीं जाएंगे तो बराबर जाएंगे, तो उनके साथ कोई घटना दुर्घटना भी तो हो सकती है। प्रदर्शन लगातार जारी है, उस प्रदर्शन के साथ साथ आप लोग क्या मदद किस तरीके की शंकराचार्य को करना चाहते हैं? हम लोग तो प्रशासन ने यदि क्षमा याचना नहीं की जा करते, हम लोग रोड पे भी उतरेंगे, हम लोग उनके लिए धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जो हो सकेगा हम लोग सब करेंगे। हम लोग उनके साथ पूरी तरीके से हैं। ऐसी कौन सी बात आ गई? साधु संतों की सरकार कही जाती है, लेकिन साधु संतों के साथ आप लोग बता रहे हैं ऐसा अत्याचार है। ऐसी कौन सी बात आन पड़ी जो इस तरीके की चीज? अत्याचार की बात आती है। अब आइए शंकराचार्य जी के मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे यूजीसी पे रहिए। सरकार का एक नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, स्वयं बांटने का काम कर रही है, ला करके हम सवर्णों को बांट रही है। जो हमारे बचपन के SC ST बैकवर्ड जो हमारे मित्र हैं, जिनके साथ हम स्कूल में पढ़े, जिन एक टिफिन में बैठ करके हम लोगों ने भोजन किया, उनको हमसे सरकार अलग करना चाह रही है। शैक्षणिक संस्थानों पे यूजीसी लागू कर रही है। सबका साथ सबका विकास। हम यहाँ पर रह रहे हैं लखनऊ में, हमारे गांव में कोई हत्या हो जाए, वहां का कोई व्यक्ति हमारे ऊपर मुकदमा लिखा सकता है? इसका क्या मतलब है? तो बटेंगे कटेगा नारा देकर के आप अपनी सरकार लाए हैं, ऊपर से सवर्णों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि पहले धर्म के नाम पर और अब जाति के नाम पर बंटवारा किया? हमेशा से यही होता रहा है। चाहे किसी भी दल की सरकार हो, सरकारों ने बांटने का काम किया है। सवर्णों के पास कोई रास्ता नहीं है दूसरा। हम लोग को हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी को मान करके वोट करते हैं और आज भी करते हैं। भविष्य में यदि सरकार हम लोगों को संतुष्ट करे कि कभी ऐसा कोई कानून नहीं लाएगी, तो ही हम लोग बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, अन्यथा हम लोग कोई अपना दूसरा रास्ता चुनेंगे। क्या रास्ता होगा? दूसरा रास्ता क्या होगा?
दूसरा रास्ता जो उसके पक्ष में, सवर्णों के पक्ष में जो कार्य करेगा और क्या, वही हम उसी का लोगों का साथ दिया रास्ता है। जाएगा। नहीं तो हम लोग अभी तक तो बीजेपी के साथ में ही हैं, और ऐसा ये बिल लाया गया है जिससे बांटने का ही काम किया जा रहा है एक तरीके से। प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं, लेकिन आप लोग किस तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे या अपनी ताकत किस तरीके से दिखाएंगे? प्रदर्शन की तो ऐसी कोई बात नहीं है, प्रदर्शन तो हो ही रहा है, जो कि दिख रहा है। अच्छे अच्छे पदों पर आसीन जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं और अन्य IAS IPS अधिकारी हैं, उनके वो स्वयं विरोध के कर रहे हैं। जो प्रवक्ता हैं, विधायक गण हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोगों के लिए जो भी हो सकेगा हम लोग उस तरह से प्रदर्शन करेंगे। हम लोग रोड पे उतरेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जो जिस तरह से हो सकता है हम लोग उस तरह से आकर के उनके विरोध में खड़े होंगे। ये गलत बिल है। मेरा मुद्दा ये है कि जिन ब्राह्मणों की चोटी पकड़ करके उनको खींचा गया है, छोटे छोटे बालकों को, एक ब्राह्मण तो आप छोड़ ही दीजिए, किसी भी जाति का अगर छोटा बच्चा है उसको किसी के माता पिता के सामने अगर आप या पीठ पीछे ही घसीट रहे हैं, मार रहे हैं, कैसा आप में से ही इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर किसी के बच्चे को कोई दूसरा व्यक्ति या प्रशासन खुद ही अगर किसी के बच्चे को मारता है या घसीटता है, जूतों से मारता है, तो कैसा लगेगा? सवाल और इसका जवाब आप स्वयं दीजिए। और यूजीसी बिल लाने की जरूरत क्या पड़ी सरकार को? ऐसा क्योंकि हिंदू बनाम मुस्लिम की बंटवारे करके सरकार बनी हुई थी और हिंदुत्व का चेहरा कही जाती है बीजेपी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि हिंदू को ही बांटने की जरूरत आन पड़ रही सरकार? विकल्प उनके पास कुछ असल में बचा नहीं था। उनको लग रहा था कि ब्राह्मण तो मेरे साथ में है ही, उसको जैसे इच्छा हो, सवर्ण पूरा इनके साथ में है, जैसे इच्छा हो उस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अब रही बात और लोगों की जिनके लिए बिल पास किया गया है, तो उनको कैसे एकत्रित अपनी तरफ खींचा जाए, उसके लिए बिल पास किया इन्होंने, और इनको अंदर अंदर काटते रहो और उनको बटोरते रहो। ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। एक तरीके का लॉलीपॉप दे दिया गया है कि इनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं बचा है, जो कि बीजेपी को वोट ना दें और इनके साथ में ना रहें। अब उनको अपनी तरफ करने की साजिश हो रही है। कोई भी पार्टी होगी, कोई भी राजनीतिक दल होगा, वो यह बात अपने दिमाग से हटा दे कि सवर्ण समाज केवल उसी का साथ देगा जो हमारे लिए सोचेगा, जो हमारे भविष्य के लिए सोचेगा, जो हमारे बच्चों के लिए सोचेगा, हम उसी के साथ खड़े रहेंगे। या हम अखिल भारतीय माफ करिएगा श्री महाकालेश्वर पूर्व विद्यार्थी संगठन इस बात को दावे के साथ कहता है, और हम शंकराचार्य जी के अपमान का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और यूजीसी बिल का हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार इन यूजीसी बिल को वापस नहीं लेती है तो इसका बहुत दुष्परिणाम भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है कि सामान्य वर्ग को राजनीति से पृथक किया जा रहा है? सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार आज हमारा कैसा साथ दे रही है? ये यूजीसी बिल ला करके हमारा तो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। हमें तो पूरी तरीके से हर तरह से काटा जा रहा है। हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा? अभी हमारा ही क्या भविष्य होगा? ये इस तरह का बिल ला रहे हैं जिससे हमारे बच्चों का बिल्कुल भी भविष्य नष्ट कर देंगे। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे बिल नहीं आ पाए, चाहे हमें रोड पर उतरना पड़े, हमें अनशन पे बैठना पड़े, हम बिल्कुल करेंगे। यूजीसी बिल का असर अब यूनिवर्सिटियों में अभी से दिखना शुरू हो गया है। इसका असर तो कुंभ में भी देखने को मिल गया। ब्राह्मणों के बच्चों को मारा गया, उसमें सरकार ने कौन सी प्रतिक्रिया की? तो क्या सामान्य वर्सेस पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक करने का प्रयास है सरकार? ये सरकार का प्रयास है और सरकार को इस बिल को वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सवर्ण समाज जाग चुका है। सवर्ण समाज को यह बात समझ में आ गई है कि जिस पार्टी के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, उस पार्टी ने सवर्णों को दरकिनार करके हमारे समाज को, हमारे यहाँ 4 वर्ण व्यवस्था है, सबको बांटने का काम कर रही है सरकारें। एक समय था कि भारतीय जनसंघ से लेकर के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक सवर्णों की पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज सवर्णों का ही दरकिनार कर रही है। सवर्णों को इसका क्या मतलब है? जगह जगह विरोध प्रदर्शन जरूर हो रहा है। ब्राह्मणों के चेहरा कहे जाने वाले ब्रजेश पाठक जी सरकार में डिप्टी सीएम जैसे बड़े पद पर है, लेकिन अभी तक उनका कोई बयान या कोई प्रतिक्रिया नहीं है। संविधान में डिप्टी सीएम का कोई पद ही नहीं है। नेतृत्व तो ब्राह्मणों का कर रहे हैं। कैसा नेतृत्व कर रहे हैं? वो साफ देख रहा है, पूरा सवर्ण समाज, पूरा ब्राह्मण समाज देख रहा है कि संविधान में कोई डिप्टी सीएम का पद ही नहीं है। केवल एक
अल्पसंख्यक समाज जो ब्राह्मण समाज है उसको प्रसन्न रखने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसको लालूपाप देने के लिए ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम का पद दिया गया है। क्या आप लोग ब्रजेश पाठक से मिलकर यूजीसी पर आवाज उठाने की बात करेंगे, बुलंद करने के लिए? जिस व्यक्ति से, जिस भी राजनेता से मिलना पड़ेगा, हमारा ब्राह्मण समाज, हमारा समाज उस नेता से मिलेगा, लिखित में अपना विरोध देगा कि इस बिल को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। अगर लेंगे तो आज तो कोई बात नहीं है, अब से कुछ दिनों के बाद इस बिल का पुरजोर विरोध आपको पूरे देश में देखने को मिलेगा। तो क्या अगली बार नरेंद्र मोदी के साथ जाना पसंद करेंगे? नरेंद्र मोदी के साथ में बिल्कुल हम लोग जाना पसंद करेंगे। उससे पहले यूजीसी बिल वापस करें और जो उच्चतम पद पर बैठे हुए हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी या अन्य अधिकारीगण हैं, उनको जा करके शंकराचार्य जी के समक्ष साष्टांग दंडवत करके, नाक रगड़ करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और ससम्मान उनको अपने साथ में ले जा करके स्नान कराना चाहिए। और फिर उसके साथ में ही हम लोग कभी दूर नहीं थे और हमेशा से साथ में रहेंगे और पुरजोर प्रयास करेंगे कि बीजेपी सरकार ही आ गया है, अन्यथा नहीं। हमारे सनातन के संवाहक जब आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित पीठों के आचार्यों का ही सम्मान नहीं होगा तो हम लोगों को कैसा सम्मान होगा? हम अपने सम्मान के लिए स्वामी शंकराचार्य जी के साथ हैं और हम उनके साथ ही रहेंगे। हम उनके लिए, हमें रोड पे उतरना पड़े, अनशन पे बैठना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि जाकर के उनसे क्षमा याचना करें, उनका सम्मान करें। अभी भी समय है उसके लिए, अभी भी समय है। चलते चलते 30 सेकंड में आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। शंकराचार्य जी को लेकर के अब कब प्रयागराज जा रहे हैं समर्थन में? हम लोग तो काल ही पहुंच रहे हैं। हम लोग अभी जाएंगे, 2-3 दिन बाद वहाँ पे जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे। हमारे साथ काफ़ी विद्यार्थी लोग जाएंगे। हमारे साथ के लोग अभी कल परसों पहुंचे ही। हाँ, मैं अभी परसों ही होके आया हूँ, शंकराचार्य से मिल के आया हूँ। हमारे साथ के लोग पहुंचे थे, शंकराचार्य जी से मुलाकात हुई। स्वामी जी ये समझिए कि प्रतिदिन 250-300 राउटी में जाकर के गौ हत्या के लिए प्रयास कर रहे हैं, गौ हत्या बंद हो। प्रतिदिन आज भी इतना सारा उनके साथ में अत्याचार हुआ, उसके बाद भी एक व्यक्ति शंकराचार्य जी जैसे उच्चतम पद पर बैठे हुए, किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं है, कोई ऐसा भाव नहीं है। हर एक मठों में ये कहीं यदि किसी दूसरे समुदाय का व्यक्ति होता, किसी दूसरे संप्रदाय का संत होता या जो भी होता, उसने यदि एक भी कुछ कह दिया होता तो क्या हो रहा होता, ये ईश्वर ही जानता है। हम लोगों की स्वयं की राउटी में शंकराचार्य जी गए हुए हैं, ये सोचिए, देखी दिखाई सुनी हुई बात नहीं है। दंडीवाड़ा में गए हुए हैं और उन्होंने बाकायदे सबसे समर्थन मांगा है। वो 200 मठों में प्रतिदिन जा रहे हैं और गौ हत्या के लिए उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, सभी को जगा रहे हैं, सजग कर रहे हैं। माघ मेले में उनका 5000 राउटी में जाकर के, मठों में जाकर के उन गौ हत्या बंद करने के लिए अंतिम दौर पर तो आपने सुना सभी साधु संतों पर जिस तरीके की बातें हो रही है, सियासत हो रही है, राजनीति तेज है, चाहे यूजीसी बिल को लेकर के हो या फिर शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर के, सबकी प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आई हैं और कहीं न कहीं एक रोष लोगों के जेहन में है कि यूजीसी बिल हो या फिर शंकराचार्य या फिर बटुकों के साथ जिस तरीके से प्रयागराज में के घाटों में किया गया, उस घटना को लेकर के रोष निकल करके सामने आ रहा है। निखिल वाजपेयी के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।